सो गाइज टुडे वी हैव डिस्कस ऑन फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शंस। आई होप आपको जो पिछला वीडियो जो था कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन का वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज हम बात करने वाले हैं फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो फोरियर जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक कंडक्शन के लिए लॉ डेवलप किया था जिसका नाम उन्होंने फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन रखा है। सो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। सो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया नॉर्मल टू द directions of heat flow and also directly proportional to the temperature gradient in the directions of heat flow। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इसका मतलब ये होता है कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हम जो डिफाइन करने वाले हैं उसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र से मतलब ये है कि हीट जो कितनी ट्रांसफ़र हुई पर यूनिट टाइम के अंदर। ओके पर मैं बताया कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शंस ऑफ हीट फ्लो, कि जो जिस डायरेक्शन में आपकी जो हीट फ्लो होगी वो जो है वो एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए, एरिया के नॉर्मल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी मतलब कि जो हीट है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो इस एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके दूसरा एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शंस ऑफ हीट फ्लो। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब ये है कि चेंज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ हीट फ्लो, कि जो कितना टेम्परेचर चेंज हुआ विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ पाथ ऑफ हीट फ्लो उसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लेन वॉल है। ओके अब यहाँ से हमारे पास जो है वो हीट फ्लो हो रही है। ओके यहाँ से जो है वो हीट है वो क्यों हीट फ्लो हो रही है, जिसकी हमने थिकनेस है वो dx मान लिया, इसकी जो लेंथ है वो हमने l मान ली लेंथ। ओके सो अब क्या हुआ कि जो एरिया जो है, अब सेकंड वाले एग्जाम जो डायग्राम है उसमें देखिए आप कि ये जो है इधर से क्यों हीट आ रही है। ओके ये इधर से है वो क्यों हीट आ रही है, जो कि परपेंडिकुलर टू द एरिया टू द डायरेक्शंस ऑफ हीट फ्लो। ओके एंड इसकी जो है यहाँ पर एक्स एन की इज इक्वल टू जो थिकनेस है वो 0 है और यहाँ पर जो है वो एक्स एन की इज इक्वल टू एल हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि ये जो लेंथ है वो एल है, हमारे पास ये लेंथ है वो एल है। अब हम जानते हैं कि जब यहाँ पर जो हीट जो ट्रांसफ़र होगी इस साइड की तरफ, इस वॉल की तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका टेम्परेचर T1 मान लेते हैं हम। ओके और हम ये जानते हैं कि जो हीट जो ट्रांसफ़र होगी है वो हीट ट्रांसफ़र के अंदर वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होती है। तो ये जो यहाँ से जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगी तो यहाँ पर जो वो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा और इस प्रकार यहाँ पर हमने टेम्परेचर T2 मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो टेम्परेचर जो है वो T1 जो है ना वो टेम्परेचर T1 ग्रेटर देन T2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू T2 के कंपेयर के अंदर। इसलिए हमने बोला कि यहाँ पर जो टेम्परेचर वो T1 है और यहाँ पर टेम्परेचर T2 जो कि डिक्रीजिंग में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हीट फ्लो होगी वो हाई से लो की तरफ होगी। इसलिए हमने बोला यहाँ पर जो टेम्परेचर T1 है वो ग्रेटर देन T2 से। अब इसको हम मैथमेटिकल समझने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकल के अंदर क्या होता है कि हमने क्या बोला कि जो हीट है वो हीट ट्रांसफ़र होगी, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगी आपकी एरिया की। ओके एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके तो टेम्परेचर ग्रेडियंट हमने क्या कर dt आपको में dx माना है। अब इससे क्या पता चल रहा है कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना ज़्यादा आपका एरिया होगा उतनी ज़्यादा आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी। ओके एंड सेकंड पॉइंट हमने लिखा कि जो मतलब क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dt अपॉन dx। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस आपका होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो dt जो है वो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और हमारा फाइनल टेम्परेचर आप जानते हो कि T2 माइनस का और इनिशियल टेम्परेचर T1 हमारा, और जबकि जो dx है वो हम जानते ही हैं कि जो dx होगा वो x2 माइनस का x1 कंडीशन होगा। या आप बोल सकते हो कि एक्स एन की इजगुल टू हमने एल मान के चला था यहाँ पर एक्स इजगुल टू 0 के ऊपर, या हमारे जो लेंथ वो 0 होगी और x2 जो या x2 आप बोल सकते हो वहाँ पर हमारी लेंथ जो होगी वो एल के बराबर होगी। ओके तो यहाँ पर जो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड क्यू जो है वो ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dt अपॉन dx, कि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा आपका हीट ट्रांसफ़र होगा और जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा आपका हीट ट्रांसफ़र होगा, और जितनी कम थिकनेस आपकी वॉल की होगी उतनी ज़्यादा आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंज्यूम कर लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं एंड इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं, और इसको हम जब फोरियर लॉ के अंदर रखेंगे तो हीट ट्रांसफ़र जो हमारा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन करेगा ए के एंड dt अपॉन में dx टेम्परेचर ग्रेडियंट के। ओके आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अब यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर जो कांस्टेंट जो टर्म आएगी, प्रोपोर्शनल जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो देखने Q इज इक्वल टू माइनस का KA और dt अपॉन में dx।
ये जो है वो हमारा फोरियर लॉ डिफाइन करता है कि कितनी हीट ट्रांसफ़र जो होगी वो जो उसका फॉर्मूला जो होगा वो माइनस का के ए डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर हमें पता है कि ए जो है वो एरिया है, डी टी अपॉन डी एक्स हमें पता है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट है। अब कई बच्चों को डाउट, ये जो के जो है यहाँ पर वो थर्मल कंडक्टिविटी होती है। अब कई बच्चों को डाउट होता है कि सर यहाँ पर जो है वो नेगेटिव साइन क्यों आया, बिकॉज ऑफ डेट इसलिए नेगेटिव साइन आया यहाँ पर कि जब हमें पता है कि जो टेम्परेचर जो टी टी है वो T2 माइनस का T1 है, और हमें ये पता है कि जो T2 है वो लो टेम्परेचर है और T1 है वो हाई टेम्परेचर है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि T1 टेम्परेचर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है और T2 टेम्परेचर हमें पता है कि 50 डिग्री सेल्सियस हम मान लेते हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है यहाँ पर माइनस का 50। अभी जो माइनस का 50 है वो नेगेटिव में रहेगा, इसलिए इसको मैनेज करने के लिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया है। और इसका कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ इतना सा लॉजिक है कि जो हमारा जो नेगेटिव साइन जो टेम्परेचर डिफरेंस में आ रहा था उसी को हम मैनेज करने के लिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नेगेटिव साइन किस लिए यूज किया है। ओके, सो ये जो के है, के का मतलब यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी, जो आप जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोल रहे हैं उसको थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? थर्मल कंडक्टिविटी एक जो है वो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि जो के होता है वो एक थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी होती है, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको आप क्या बोलते हो? थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, जिसकी यूनिट जो होती है वो वोट पर मीटर इंटू केल्विन आप बोल सकते हो, या फिर वोट पर मीटर इंटू डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हो। ओके, तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है सर? तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसे हम थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी से कितना कंडक्शन ज़्यादा हो रहा है या कंडक्शन कितना कम हो रहा है वो हमें इससे पता चल जाता है। ओके, तो ये जो के जो है वो हमें ये बताता है कि एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू टेल्स अबाउट द हीट कंडक्टेड थ्रू द मटेरियल, कि कितने इस मटेरियल से या इस बॉडी से कितना जो है वो उनकी हीट वो कंडक्टेड हुई है या हीट वो ट्रांसफ़र हुई है, वही क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी होती है। अगर किसी बॉडी का अगर थर्मल कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा और ये जो है वो गुड कंडक्टर कहलाएगा। और अगर किसी बॉडी की अगर थर्मल कंडक्टिविटी अगर कम है इसका मतलब वह है वो पुअर कंडक्टर है। ओके, तो यहाँ पर के की वैल्यू वो डिफरेंट होती है, के की वैल्यू वो है वो डिफरेंट होती है सभी के लिए, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो आपको आई होप समझ में आ गया होगा क्यू इज इक्वल टू माइनस का के ए डी टी अपॉन डी एक्स, जहाँ पर क्यू जो है वो आपका क्या हुआ, यहाँ पर क्यू जो है वो यहाँ पर हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वोट, जिसकी यूनिट क्या होगी? वोट, या फिर आप जूल पर सेकंड भी आप लिख सकते हो। ओके, कि यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी, ए जो है हमारा एरिया, डी टी अपॉन डी एक्स जो है वो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट है। आई होप आपको फोरियर लॉ ऑफ थर्मल हीट कंडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।